हेलो दोस्तों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्थान की लोक देवियों में करणी माता के बारे में पढ़ा और आज हम राजस्थान की लोक देवियों में जीण माता के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जीण माता के बारे में हमें विशेष तथ्य देखने को मिलते हैं कि इनका जो जन्म होता है वह गांगू गांव चूरू में देखने को मिलता है। बाद में बात करें इनके पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम धनराज देखने को मिलता है और इनके भाई का नाम हर्ष देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जानते हैं जीण माता के बारे में और भी विस्तार से। तो इनकी दो कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में इनके लोकगीत और इनके मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जीण माता के बारे में देखने को मिलता है कि इनका जो जन्म होता है वह गांगू गांव में देखने को मिलता है, गांगू गांव चूरू में। और बाद में अगर बात करें इनके पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम धनराज देखने को मिलता है। और आगे चलने पर हम बात करें इनके भाई के बारे में तो इनका भाई हर्ष नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जीण माता के लोक गीत के बारे में। तो इनके लोक गीत के बारे में भी हमें अनेक जानकारियां देखने को मिलती है। जैसे इनके लोक गीत को कनफड़े जोगियों के द्वारा गाया जाता है। इसके अलावा बात करें किस वाद्य यंत्र पर गाया जाता है तो इनका जो लोक गीत है वह सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। तो दोस्तों, जीण माता के लोक गीत के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, इनके बचपन के नाम के आगे पढ़ना प्रारंभ करें तो इनके लोक गीत के बारे में देखने को मिलता है। इनका जो लोक गीत है वह सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र के द्वारा गाया जाता है। और बात करें इनके लोक गीत के बारे में तो इनका जो लोक गीत है वह सबसे लंबा लोक गीत माना जाता है। अर्थात राजस्थानी साहित्य का सबसे लंबा लोक गीत किस लोक देवी का माना जाता है तो हमें जीण माता के बारे में बताना है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनके लोक गीत के बारे में तो इनके लोक गीत को कनफड़े जोगी होते हैं वो गाते हैं। अर्थात इनका जो लोक गीत है वो सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। सबसे लंबा लोक गीत है कनफड़े जोगी के द्वारा गाया जाता है और इनका जो लोक गीत है उसे चिरंजा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इनके लोक गीत में चिरंजा और चिरजा ये दो शब्द देखने को मिलते हैं। चिरंजा जो है वह जीण माता के लोक गीत को कहा जाता है। इसके अलावा बात करें चिरजा के बारे में तो आवड़ माता का जो स्तुति पाठ होता है उसे चिरजा कहा जाता है। तो दोस्तों, नोट कर ले, चिरजा आवड़ माता के स्तुति पाठ को कहा जाता है जबकि चिरंजा जीण माता के लोक गीत को कहा जाता है। दोनों के अंदर इसका अंतर है बिंदी का और उच्चारण का। तो दोस्तों, नोट करते हुए आगे बात करें इनके कुलदेवी के रूप में पूजे जाने के बारे में तो जीण माता को कुलदेवी के रूप में मीणाओं के द्वारा और सीकर के चौहानों के द्वारा पूजा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करने से पहले एक बार शुरू से देख लेते हैं। तो हम राजस्थान की लोक देवियों में जीण माता के बारे में पढ़ रहे थे। बात करते हैं इनके जन्म के बारे में तो गांगू गांव चूरू में देखने को मिलता है। बाद में बात करें इनके पिता के बारे में तो पिता का नाम धनराज देखने को मिलता है। और बाद में बात करें इनके भाई के बारे में तो इनके भाई का नाम हर्ष देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इनके बचपन के नाम के बारे में तो इनके बचपन का नाम हमें जीवन बाई देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हुए बात करें इनके लोक गीत के बारे में तो इनका जो लोक गीत होता है वह सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें इनके लोक गीत के बारे में तो जो राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोक गीत माना है वह जीण माता का लोकगीत माना है। तो सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें इनके लोक गीत के बारे में तो इनका जो लोक गीत है वह कनफड़े जोगियों के द्वारा गाया जाता है। और आगे जाने इनके लोक गीत को क्या कहा जाता है तो इनके लोक गीत को चिरंजा कहा जाता है। और अगर ध्यान दे नोट करने लायक बात के ऊपर तो चिरजा जो है वह आवड़ माता के स्तुति पाठ को कहा जाता है। और आगे बात करें इनको कुलदेवी के रूप में पूजे जाने की तो कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है मीणाओं के द्वारा और सीकर के चौहानों के द्वारा सीकर क्षेत्र के अनंत प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब जीण माता के मंदिरों के बारे में।
तो दोस्तों जीण माता के मंदिरों के बारे में हमें अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि इनका जो मंदिर है वह किस क्षेत्र में आता है, किस गुफा में बना हुआ है। इसके अलावा बात करें कि किस पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, और अगर बात करें इनके मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीण माता के मंदिर के बारे में। तो इनका जो मंदिर है वह काजल शिखरा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जीण माता का जो मंदिर है उसे काजल शिखरा के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बात करें जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इनका जो मंदिर है वह हर्ष की पहाड़ी पर गिरिमाल गुफा में देखने को मिलता है। हर्ष की पहाड़ी पर गिरिमाल गुफा में। इसके अलावा क्षेत्र से संबंधित बात करें तो सीकर के रेवासा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों पहले ये देख लेते हैं जीण माता के मंदिर को काजल शिखरा कहा जाता है। बाद में बात करते हैं किस पहाड़ी पर है, तो हर्ष की पहाड़ी पर देखने को मिलता है। बाद में बात करें इनका मंदिर किस गुफा में आता है, तो गिरिमाल गुफा में देखने को मिलता है। और बात करें क्षेत्र से संबंधित कि भाई इनके मंदिर का जो स्थान है वह कहाँ पड़ता है, तो सीकर के रेवासा में देखने को मिलता है। अब ये जो मंदिर है इस पहाड़ी पर बनवाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यह भी जान लेते हैं। तो इनके मंदिर का जो निर्माण किया जाता है वह पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय किसके द्वारा करवाया जाता है, तो हट्टर और मोहिल दोनों में विवाद है, लेकिन अधिकतर हट्टर देखने को मिलता है, तो हम दोनों नाम लिख देते हैं। हट्टर और मोहिल दोनों के द्वारा या फिर दोनों में से किसी एक के द्वारा करवाया जाता है। आगे बात करें इनके निर्माण की तिथि के बारे में, तो 1121 में देखने को मिलता है। विक्रम संवत 1121 में हट्टर या फिर मोहिल के द्वारा पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में इनका मंदिर बना। किनका? जीण माता का। मंदिर के निर्माण के बाद बात करें दोस्तों इनकी मूर्ति के बारे में, तो इनके मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई है, इनकी मूर्ति में 8 हाथ देखने को मिलते हैं। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि जीण माता की जो प्रतिमा है वह अष्टभुजी प्रतिमा है। तो इनकी मूर्ति जो देखने को मिलती है वह अष्टभुजी प्रतिमा देखने को मिलती है। और आगे बात करते हैं इनके मेलों के बारे में, तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में इनका मेला देखने को लगता है। तो मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा है। मेले की बात करें तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में देखने को मिलता है। और आगे बात करें इनकी जो मूर्ति है उनको 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं, अर्थात 2.5 प्याले 2 और आधा है ना, तो 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। और आगे बात करें इनके मंदिर में जो तहखाना है उनके अंदर भोमरिया माता का मंदिर देखने को मिलता है। तो दोस्तों 2.5 प्याले शराब चढ़ाते हैं और इनके मंदिर के तहखाने में भोमरिया माता का मंदिर देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक बार शुरू से देख लेते हैं जीण माता के बारे में। जीण माता को जो जन्म देखने को मिलता है वह गांगू गांव धनराज इनके पिता। बात करें इनके भाई के बारे में, हर्ष होता है। बचपन के नाम के बारे में बात करें तो जीण भाई होता है। बात करें इनके लोक गीत के बारे में, तो सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र पर गाया जाता है। बात करें कि भाई सबसे लंबा लोक गीत किस लोक देवी का माना जाता है, तो जीण माता का माना जाता है, इसीलिए सबसे लंबा लोक गीत। बाद में बात करते हैं किनके द्वारा गाया जाता है, तो कनफड़े जोगी के द्वारा गाया जाता है। और बात करें इनके लोक गीत को क्या कहा जाता है, तो चिरंजा कहा जाता है। इसके अलावा नोट करने लायक बात देखने को मिलती है कि चिरजा आवड़ माता के स्तुति पाठ को कहते हैं। बाद में बात करें लोक देवी के रूप में, तो जीण माता को लोक देवी के रूप में मीणा के द्वारा और सीकर के चौहानों के द्वारा पूजा जाता है। आगे बात करते हैं इनके मंदिर के बारे में, तो इनके मंदिर को काजल शिखरा कहा जाता है। और आगे बात करें इनके मंदिर के स्थान के बारे में, तो हर्ष की पहाड़ी, गिरिमाला गुफा और रेवासा सीकर में देखने को मिलता है। और अगर आगे बात करें किसके समय बना, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय बना इनका मंदिर। और आगे बात करें किनके द्वारा बना, तो हट्टड़ या
मोहिल के द्वारा बना विक्रम संवत 1121 में। आगे बात करें इनके मंदिर में जो इनकी प्रतिमा है वह अष्टभुजी प्रतिमा देखने को मिलती है। और आगे बात करें इनके मेले में तो चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में मेला लगता है। और आगे बात करते हैं कि भाई इनके जो मंदिर में इनकी प्रतिमा है वहां पर इनको 2.5 प्याले शराब चढ़ाए जाते हैं। और बात करें इनके मंदिर के तहखाने में गौरमिया माता का मंदिर देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं जीण माता की एक कहानी के बारे में। देखिए होता क्या है कि जीण माता और हर्ष की पत्नी दोनों साथ में जल लेने जा रहे होते हैं। तो रास्ते में दोनों के बीच शर्त लग जाती है कि हर्ष के द्वारा अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतारा जाएगा या अपनी बहन जीण माता का। तो जैसे ही दोनों महिलाएं घर पहुंचती हैं तो हर्ष के द्वारा सबसे पहले अपनी पत्नी का घड़ा उतारा जाता है, जिस बात से जीण माता नाराज हो जाते हैं और तपस्या करने चले जाते हैं। उसी की पास वाली पहाड़ी पर अर्थात जिस पहाड़ी पर जीण माता तपस्या करते हैं उसी की पास वाली पहाड़ी पर हर्ष भी तपस्या करना प्रारंभ कर देता है और उस पहाड़ी को हर्ष की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों दूसरी कहानी हमें देखने को मिलती है औरंगजेब के बारे में कि इनके मंदिर पर औरंगजेब के द्वारा आक्रमण किया जाता है और उसकी सेना के ऊपर मधुमक्खियों के द्वारा हमला किया जाता है। तो औरंगजेब जब इनका मंदिर तोड़ना चाह रहा होता है तो उनकी सेना के ऊपर मधुमक्खियां हमला कर देती है और उसकी सेना को वहां से भागना पड़ता है। तभी से इनको मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये दो कहानियां देखने को मिलती है। इसी प्रकार आगे बात करें जीण माता के मंदिर की विशेषता के बारे में तो इनके मंदिर में एक जोगी तालाब देखने को मिलता है और इस जोगी तालाब पर पांडवों की मूर्तियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों विस्तार से जानते हैं जीण माता के बारे में पढ़ रहे हैं और जीण माता के मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जीण माता के मंदिर में हमें देखने को मिलता है कि जीण माता के मंदिर के पास जोगी नामक तालाब देखने को मिलता है और इस जोगी तालाब के पास पांडवों की आदमकद मूर्तियां देखने को मिलती है। और आगे बढ़े इनके मंदिर के बारे में तो इनके मंदिर के ऊपर औरंगजेब की सेना ने हमला किया था इस मंदिर को तोड़ने के लिए। तब सेना के ऊपर मधुमक्खियों के द्वारा आक्रमण किया जाता है और मधुमक्खियां पीछे हट जाती है। उसी के बाद से औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर 1.25 मन तेल भेजा जाता है। तो मुगल काल से ही प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल अर्थात 50 केजी, 1.25 मन का मतलब होता है 50 केजी तेल इस मंदिर पर प्रतिवर्ष भेजा जाता है। और बात करें छत्तर के बारे में तो औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर सोने के छत्तर भी चढ़ाए जाते हैं। तो औरंगजेब ने इनके मंदिर में सोने के छत्तर भी चढ़ाए थे। औरंगजेब से संबंधित हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं कि 1.25 मन तेल प्रतिवर्ष मुगल काल से ही भेजा जाता है और इसका प्रारंभ किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब को चमत्कार किसने दिखाया? जीण माता ने दिखाया। क्यों दिखाया? कि भाई औरंगजेब की सेना के द्वारा इनके मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा जाता है और इनकी जो सेना होती है औरंगजेब की सेना के ऊपर मधुमक्खियों के द्वारा हमला किया जाता है और इस बात से ये घबरा जाता है और माता के मंदिर में प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल भेजता है और एक सोने का छत्तर भी चढ़ाता है। और आगे बात करें इनके अन्य नाम के बारे में तो इनके इस चमत्कार की वजह से, इस पर्चे की वजह से इनको मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। और अब बात करते हैं जीण माता के एक और अन्य मंदिर के बारे में तो यह मंदिर हमें नागौर के मारोट में देखने को मिलता है। नागौर के मारोट में इसके अलावा बात करें जीण माता के बारे में तो सन 2003 में जय जीण माता के नाम से एक फिल्म बनती है। देखिए मैंने तो नहीं देखी है, अगर आपने देखी हो तो कमेंट में बताइएगा। तो देखिए दोस्तों एक बार जीण माता के बारे में शुरू से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जीण माता के बारे में पढ़ रहे हैं, जीण माता के मंदिर के बारे में पढ़ रहे हैं। बात करें जीण माता के मंदिर की विशेषता की तो जीण माता के मंदिर के पास हमें एक जोगी तालाब देखने को मिलता है।
जोगी तालाब की क्या विशेषता है, यहाँ पर पांडवों की आदमकद मूर्तियां देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें और विशेषता की, तो इनके मंदिर पर औरंगजेब की सेना के द्वारा आक्रमण किया जाता है ताकि इनके मंदिर को तोड़ा जा सके, लेकिन माता के द्वारा चमत्कार दिखाया जाता है, पर्चा दिया जाता है और औरंगजेब की सेना के ऊपर मधुमक्खियों का आक्रमण होता है और मधुमक्खियों के आक्रमण से घबराकर सेना भाग जाती है और तब से इनका एक अन्य नाम देखने को मिलता है, मधुमक्खियों की देवी। अब बात करते हैं मुगल काल से। प्रतिवर्ष यहाँ पर कहां पर जीण माता के मंदिर पर 1.25 मण यानी कि 50 केजी तेल भेजा जाता है। मुगल काल से ही प्रारंभ किसने किया, औरंगजेब ने। अब बात करते हैं औरंगजेब के द्वारा और क्या किया जाता है। औरंगजेब के द्वारा जीण माता के मंदिर में एक सोने का छत्र भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अन्य मंदिर के बारे में बात करें तो अन्य मंदिर के रूप में देखें तो नागौर के मारोड में भी एक जीण माता का मंदिर देखने को मिलता है। और बात करें सन 2003 के बारे में तो जय जीण माता के नाम से एक मूवी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।